हेलो क्लास। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम जो है बुशिंग जो होती है, जो ट्रांसफार्मर के ऊपर जो इंसुलेटर टाइप मटेरियल रखा रहता है, उसको लगाने की वहाँ पे क्या ज़रूरत हम लोगों को पड़ रही है, क्योंकि कनेक्शन तो अंदर जा ही रहा है। ठीक है, इसके अलावा इतनी खास ज़रूरत क्यों है उसको कि वहाँ पे बुशिंग होनी चाहिए। और बुशिंग का साइज़ जो है अलग अलग साइज़ का होता क्यों रहता है। आप देखोगे एक ही ट्रांसफार्मर पे 6 बुशिंग मुझे देखने के लिए मिल रही है, 7 बुशिंग देखने के लिए मिल रही है। अगर न्यूट्रल को कंसिडर कर लिया जाए, अगर मेरे पास स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर है तो उसमें मुझे 7 बुशिंग देखने के लिए मिल रही है, जिसमें से 3 बुशिंग जो है बहुत ज़्यादा लंबी लंबी हैं उसमें से, और बाकी की जो है 4 हैं वे छोटी छोटी हैं। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, ये भी जो है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी क्वेश्चन आता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड वाले हो तो आपको तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बुशिंग का को साइज देख के भी हम ये बता सकते हैं कि हाई वोल्टेज साइड वाली ट्रांसफार्मर की कौन सी साइड है और लो वोल्टेज साइड ट्रांसफार्मर कौन सा है। तो देखो, अगर मैं एक ट्रांसफार्मर देखता हूँ, उस ट्रांसफार्मर में एक तरफ मुझे यहाँ पे बुशिंग दिखाई देते हैं, इसके अलावा एक तरफ यहाँ पर, और एक ये मेरा न्यूट्रल पॉइंट हो गया। ठीक है, तो बुशिंग का काम क्या होता है, तो उसका काम ये है कि देखो, जब हम ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं तो ट्रांसमिशन के टाइम पे जो तीनों फेज़ की लाइन होती है उनके बीच में एक प्रॉपर गैप होता है कि इसके बीच में एक इतना गैप है जिससे ये आयनाइज होकर आपस में शॉर्ट सर्किट की कंडीशन ना ले आए। इसके अलावा इसके बीच में भी, दोनों के बीच में अच्छा खासा गैप होता है, मतलब तीनों लाइन जो है हमारी उनके बीच में गैप है, और वो गैप इतना होता है कि ये आपस में कभी भी एयर को आयनाइज नहीं करेंगी और आपस में शॉर्ट सर्किट नहीं होंगी। लेकिन अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर के दोनों फेज़ के बीच में इतना गैप नहीं होता। ठीक है, अगर उतना गैप नहीं होता है तो ये पॉसिबल है कि अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे ही कनेक्शन ला दूँ, और मतलब ये मेरी ट्रांसमिशन लाइन थी, उसके साथ मैंने ऐसे ही जो है बिना किसी बुशिंग के या बिना किसी इंसुलेटिंग मटेरियल के डायरेक्ट ऐसे ही कनेक्शन कर दिया। अब इनके बीच में गैप जो है इसके मुकाबले कम है, तो ये पॉसिबल है कि यहाँ पे एयर आयनाइज होकर आपस में शॉर्ट सर्किट कर ले और लाइन टू लाइन फॉल्ट मुझे देखने के लिए मिल जाए। पॉसिबल तो है ही, क्योंकि वोल्टेज रेटिंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में अगर यहाँ पर लाइन पास में आने की संभावना रहती है, या हमारे पास मजबूरी है कि हम जो है लाइन को दूर दूर नहीं रख सकते और एयर को एज ए इंसुलेटर हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इंसुलेशन लेवल बढ़ाने के लिए, इस बात को नोट करके रखिएगा, इंसुलेशन लेवल बढ़ाने के लिए ठीक है, ट्रांसफार्मर के ऊपर जो है हम जहाँ पे कनेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे हम बुशिंग का इस्तेमाल करते हैं, और वो जो है उसकी लेंथ उसी हिसाब से डिसाइड की जाती है जितनी उसकी वोल्टेज होगी। जितनी ज़्यादा वोल्टेज लेवल जितना ज़्यादा होगा, मैंने कहा कि मेरे पास 132 kV 2 kV बाई 33 kV का ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इस तरफ वोल्टेज लेवल कम है तो इस तरफ जो बुशिंग होगी वो हमारी छोटे साइज़ की रहेगी, क्योंकि ये वोल्टेज लेवल जो आयनाइजेशन होता है वो वोल्टेज लेवल पर डिपेंड करता है। 132 kV के लिए मुझे ज़्यादा बड़े इंसुलेटर चाहिए होंगे, क्योंकि उसमें आयनाइजेशन होने की जो संभावना है वो ज़्यादा है। ठीक है, आई होप आपको जो बुशिंग का काम समझ में आया होगा। ये बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे हमारे इंसुलेटर करते हैं, लेकिन इंसुलेटर में फ्लैश ओवर होने की पॉसिबिलिटी रहती है, यहाँ पर जो है एयर आयनाइज ना हो जाए, इसके लिए हम जो है बुशिंग इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, बुशिंग और इंसुलेटर में इतना ही डिफरेंस रहता है कि बुशिंग के अंदर से हमारी करंट पास होके जाती है, इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता है। इंसुलेटर में वो सिर्फ होल्ड करता है वायर को, वो इस बात की परमिशन नहीं देता कि उसके ऊपर से या उसके अंदर से आप जो करंट को पास करो। ठीक है, तो इंसुलेटर और बुशिंग में ये डिफरेंस हो गया है कि बुशिंग में अंदर से करंट जाती है, उसके अंदर प्रॉपर एक कंडक्टर मटीरियल लगा होता है जिससे उसके अंदर से करंट जा सके। तो होप अभी ये डाउट जो है क्लियर होना चाहिए कि जो है हम क्यों बुशिंग ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिस तरफ बुशिंग लंबी लगी हुई है, जिस तरफ बुशिंग का साइज बड़ा है, उस तरफ जो है वोल्टेज लेवल ज़्यादा है। तो अगर पूछा जाए आपसे कि इसमें से अगर ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है या फिर हाई वोल्टेज साइड किस तरफ है, यहाँ पे मेरे पास बुशिंग का साइज़ ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो मैं सीधे सीधे कह सकता हूँ यहाँ पे वोल्टेज लेवल हाई होगा, यहाँ पे वोल्टेज लेवल कम होगा। और अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है तो सिंपल सी बात है कि ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये प्राइमरी साइड और ये सेकेंडरी साइड। ठीक है, बाकी चीज़ें इसमें जो है इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस ये बेसिक से जानकारी जो मुझे लगता था कि जो है सभी लोगों को पता होनी चाहिए, इसके लिए मैंने जो है ये बनाई है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट बनता है तो आप मुझसे कमेंट करके एक बार बता सकते हैं। थैंक यू।